जय हिंद दोस्तों, माई सेल्फ प्रीतम प्यारे। फ्लामो स्कॉलर्स एकेडमी में आप सभी का वार्म वेलकम है। आज हम इस वीडियो में दर्रा के बारे में जानेंगे। पासेस, दर्रा क्या होता है? दर्रा तो दो पर्वतों के बीच संकीर्ण रास्ता या जगह को दर्रा कहते हैं। संकीर्ण बोले तो पतला, दो पर्वत इस तरह से है तो उसके बीच जो एक थोड़ा सा जगह है, पतला रास्ता टाइप का होना चाहिए, उसी को दर्रा कहते हैं। ज्यादा चौड़ा नहीं होना चाहिए, ज्यादा चौड़ा हो जाएगा तो उसका नाम बदल जाएगा, घाटी हो जाएगा। तो दो पर्वतों के बीच संकीर्ण अर्थात पतला रास्ता या जगह जो होता है उसी को दर्रा कहते हैं। ठीक है, तो दर्रा। और घाटी क्या होता है? तो उसी टाइप का है लेकिन ये ज्यादा चौड़ा होगा। ठीक है, दो पर्वतों के बीच चौड़ा रास्ता या जगह को घाटी कहते हैं, जहां पे गांव, शहर या नगर बसाया जा सकता है। ठीक है, बहुत चौड़ा रहता है, एक गांव इतना चौड़ा, तो उसमें लोग रहते हैं, स्थानीय लोग वहां पे रहने लगते हैं, उसी को हम लोग घाटी कहते हैं। तो घाटी और दर्रा में अंतर समझ में आ गया होगा। दर्रा मीन्स दो पर्वतों के बीच संकीर्ण जगह, केवल रास्ता आने जाने का केवल हो, उसे हम दर्रा कहेंगे। लेकिन वही दर्रा अगर चौड़ा हो, वहां लोग रहने लगे घर बना के, शहर बस जाए, तो उसको घाटी कहेंगे। जैसे कश्मीर घाटी, ठीक है, तो कश्मीर एक घाटी है, वहां पे शहर है। ठीक है, और दर्रा, बहुत सारा दर्रा है, तो उसी दर्रा के बारे में हम इसमें जानेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम मैप में बहुत सारा दर्रा सब बना दिए। लगभग 22 दर्रा है भारत में, बड़ा बड़ा और छोटा छोटा बहुत सारा दर्रा है, लेकिन मेन इसमें 22 दर्रा हम बनाए हैं। ठीक है, तो चलिए इसमें हम बारी बारी से एक्सप्लेन करते हैं। पहला दर्रा बुर्जिल्ला दर्रा है। यहाँ देखिए मैप में हम नंबरिंग किए हैं, उसी के अनुसार यहाँ पे हम लिखे हैं। आप मैप बगल में रखिएगा और मैच कीजिएगा। पहला यहाँ नंबर में बुर्जिल्ला दर्रा है, तो यहाँ पे कहाँ है बुर्जिल्ला दर्रा। ठीक है, तो पहला में बुर्जिल्ला दर्रा है, जो किसको किसको जोड़ता है? तो श्रीनगर से गिलगिट। दैट मीन आप श्रीनगर में हैं तो आप गिलगिट जो पाकिस्तान में पड़ता है, पीओके में पड़ता है, वहां जा सकते हैं। ठीक है, तो बुर्जिल्ला दर्रा से होते हुए हम श्रीनगर से गिलगिट जा सकते हैं। यहाँ देखिए, यहाँ बुर्जिल्ला दर्रा है, यहाँ पे श्रीनगर है, यहाँ से आप गिलगिट जो पाकिस्तान के कब्जा में है वहां आप जा सकते हैं। दर्रा है, दो पहाड़ों के बीच जगह है आने जाने का। ठीक है, तो बुर्जिल्ला दर्रा कहाँ है? तो जम्मू कश्मीर में है, जो श्रीनगर को गिलगिट से जोड़ता है। ठीक है, तो पहला हो गया। सेकेंड है जोजिल्ला दर्रा। जोजिल्ला दर्रा भी आपको वहीं पे मिलेगा, जो आपको श्रीनगर को कारगिल से जोड़ता है, लेह लद्दाख से जोड़ता है। तो वो तो ऊपर की ओर जा रहा था, बुर्जिल्ला दर्रा श्रीनगर से ऊपर की ओर गिलगिट जा रहा था, लेकिन यहाँ जोजिल्ला दर्रा जो है वो श्रीनगर से कारगिल या लेह लद्दाख, दैट मीन राइट साइड की ओर जा रहा है। यहाँ श्रीनगर है, श्रीनगर से होकर के लेह उधर है, या कारगिल, दोनों कारगिल और लेह एक ही डायरेक्शन में है। तो श्रीनगर से कारगिल लेह की ओर जा रहा है कौन? जोजिल्ला दर्रा। तो जोजिल्ला दर्रा श्रीनगर को लेह कारगिल से जोड़ता है, याद रखिएगा। दो हो गया दर्रा। नेक्स्ट है काराकोरम दर्रा। काराकोरम दर्रा तीसरा कहाँ नंबर है? यहाँ पे काराकोरम दर्रा। काराकोरम दर्रा है वो लेह को चाइना से जोड़ता है। ठीक है, तो कह सकते हैं कि भारत देश को चाइना से जोड़ने वाला कौन दर्रा है? काराकोरम दर्रा है। भारत को चीन से जोड़ता है और सबसे ज्यादा ऊंचाई पर स्थित दर्रा काराकोरम दर्रा है। ठीक है, तो याद रखिएगा, भारत और चीन को जोड़ने वाला कौन सा दर्रा है? काराकोरम दर्रा है। और सबसे ज्यादा ऊंचाई पर स्थित दर्रा काराकोरम दर्रा, 5664 मीटर। कितना है काराकोरम दर्रा? कितना हाइट पर है? 5664 मीटर की हाइट पर है समुद्र तल से। चलिए, काराकोरम दर्रा भारत को चाइना से जोड़ता है, दैट मीन लेह लद्दाख को चाइना से जोड़ता है। नेक्स्ट है बनिहाल दर्रा। बनिहाल दर्रा किसको किसको जोड़ता है? जम्मू को पंजाब से जोड़ता है। बनिहाल दर्रा किसको जोड़ता है? जम्मू को पंजाब से। यहाँ देखिए 4 नंबर में है ना, ये बनिहाल दर्रा है जो जम्मू को पंजाब, नीचे पंजाब है, उससे जोड़ता है। बनिहाल दर्रा जम्मू से पंजाब। चलिए आगे। बड़ा लाचला दर्रा लेह से मनाली। लेह कहाँ है? लद्दाख की राजधानी लेह
से मनाली जो हिमाचल प्रदेश में है। तो लेह से मनाली जाने के लिए कौन दर्रा का प्रयोग करेंगे? बड़ा लाचला दर्रा। बड़ा लाचला कहां से कहां जोड़ता है? तो लेह से लेकर के मनाली, ठीक है। लेह से चलेंगे तो मनाली पहुंचेंगे हम बड़ा लाचला दर्रा होते हुए। चलिए, सिपकिल्ला दर्रा कहाँ है? किसको जोड़ता है? तो शिमला और तिब्बत को जोड़ता है। सिपकिल्ला दर्रा शिमला और तिब्बत, शिमला है हिमाचल प्रदेश में यहाँ और तिब्बत उस पार, ठीक है। तो हिमाचल प्रदेश को तिब्बत से, दैट मीन शिमला को तिब्बत से जोड़ने वाला दर्रा कौन है? सिपकिल्ला दर्रा, ठीक है। 6 नंबर में सिपकिल्ला दर्रा है जो आपको शिमला से तिब्बत को जोड़ता है, ठीक है। तो 6 दर्रा हो गया, यहाँ पे मिटाते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। चलिए आगे। सबसे ऊंचाई पर स्थित दर्रा काराकोरम दर्रा, 5664 मीटर, याद रखिएगा, जो लेह को चीन से जोड़ता है, भारत को चीन से जोड़ता है। 7 नंबर में आपका दर्रा है, 7 नंबर में रोहतांग दर्रा। रोहतांग दर्रा, रोहतांग दर्रा किसको किसको जोड़ता है? तो शिमला को पंजाब से, शिमला हिमाचल प्रदेश में शिमला है, उसको पंजाब से जोड़ता है कौन? रोहतांग दर्रा। शिमला को पंजाब से जोड़ता है रोहतांग दर्रा, ठीक है। 7 नंबर में रोहतांग दर्रा है जो शिमला को पंजाब से जोड़ता है। 8 नंबर में है आपका नीति। 8 नंबर में कौन दर्रा है? नीति दर्रा। ये वाला है 8 नंबर में नीति, ठीक है। नीति 8 ये वाला है, और ये 9 नंबर में ये है। चलिए, तो 8 में कौन है? नीति दर्रा। नीति दर्रा किसको किसको जोड़ता है? नीति उत्तराखंड और तिब्बत को जोड़ता है। उत्तराखंड, उत्तराखंड प्लस तिब्बत को नीति दर्रा जोड़ता है, याद रखिएगा। नीति दर्रा किसको किसको जोड़ता है? उत्तराखंड को तिब्बत से जोड़ता है। 8 नंबर में नीति दर्रा है। 9 नंबर में कौन है? धर्मा। नीति के बाद कौन है? धर्मा। धर्मा दर्रा जो है वो भी आपको उत्तराखंड को तिब्बत से ही जोड़ता है। उत्तराखंड को तिब्बत से जोड़ता है धर्मा। नीति और धर्मा दोनों जो है वो उत्तराखंड को तिब्बत से जोड़ने वाली दर्रा है। चलिए, 10 में कौन है? 10 में आपको लेपू लेक। लेपू लेक, लेपू लेक दर्रा। लेपू लेक दर्रा उत्तराखंड, तिब्बत और नेपाल तीनों को जोड़ता है। उत्तराखंड से हम तिब्बत और नेपाल दोनों में जा सकते हैं लेपू लेक दर्रा से, ठीक है। तो उत्तराखंड प्लस तिब्बत प्लस नेपाल, उत्तराखंड से हम तिब्बत होते हुए नेपाल जा सकते हैं लेपू लेक दर्रा से, ठीक है। 10 नंबर में लेपू लेक था। 11 नंबर 11 में है आपका माना। माना दर्रा किसको किसको जोड़ता है? तो कुमायूं और गढ़वाल। उत्तराखंड में 2 भाग है। उत्तराखंड में 2 भाग, उत्तराखंड को 2 भाग में बांटा गया है, एक कुमायूं और एक गढ़वाल। गढ़वाल रेजिमेंट के नाम आप लोग सुने होंगे, सेना का एक रेजिमेंट है। तो गढ़वाल रेजिमेंट और कुमायूं रेजिमेंट अलग अलग रेजिमेंट है उसी के नाम पर। तो उत्तराखंड को 2 भागों में, 2 भाग के नाम से जाना जाता है, कुमायूं और गढ़वाल, ठीक है। तो माना दर्रा जो है वो कुमायूं और गढ़वाल को जोड़ता है, ठीक है। तो कुमायूं और गढ़वाल किसको जोड़ता है? सॉरी, माना दर्रा जो है वो कुमायूं और गढ़वाल को जोड़ता है। तो कुमायूं प्लस गढ़वाल, कौन दर्रा?
माना दर्रा। माना दर्रा किसको किसको जोड़ता है, कौन कौन जगह को, कुमायूं और गढ़वाल। कुमायूं गढ़वाल किसका भाग है, उत्तराखंड का भाग है, ठीक है। चलिए 12 नंबर में, 12 में दर्रा है नाथुला दर्रा। नाथुला दर्रा, नाथुला दर्रा कहाँ है, सिक्किम में है। नाथुला दर्रा कहाँ है, यहाँ देखिए सिक्किम में। सिक्किम से तिब्बत को जोड़ता है, सिक्किम को तिब्बत से जोड़ता है नाथुला, ठीक है। नाथुला दर्रा किसको किसको जोड़ता है, सिक्किम को तिब्बत से जोड़ता है नाथुला दर्रा। 12 में 1962 में चीन और इंडिया का जो युद्ध हुआ था ना, उसके बाद नाथुला दर्रा को बंद कर दिया गया था। और उससे पहले 1962 से पहले नाथुला दर्रा से चीन और भारत के बीच व्यापार हुआ करता था। लेकिन 1962 में जो चाइना धोखा दिया इंडिया को और हमला कर दिया, तब से बंद था। कौन, नाथुला दर्रा सिक्किम और तिब्बत के बीच है, वो बंद था। 2015 में खोला गया था, ठीक है। फिर 2015 में खोला गया, 62 में बंद कर दिया गया युद्ध के दौरान, फिर 15 में खोल दिया गया था। तो इस तरह से आपको 12 दर्रा हो गए, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। सब दर्रा का यहाँ नंबरिंग किया हुआ है, हम यहाँ पे नाम लिख रहे हैं नंबर दे करके, आप यहाँ से पढ़िएगा और मैच कीजिएगा जो कौन दर्रा कहाँ है, ठीक है। तो 12 दर्रा हुआ, स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे उम्मीद है। चलिए आपको 13 नंबर का दर्रा है। 13 में कौन है, जयलेपला। सिक्किम में 2 दर्रा है, एक नाथुला दर्रा और एक जयलेपला दर्रा। तो नेक्स्ट है जयलेपला दर्रा। जयलेपला दर्रा किसको जोड़ता है, तो सिक्किम को तिब्बत से जोड़ता है। दोनों बगले में है, नाथुला और जयलेपला दोनों बगले में एक ही जगह पर है, तो सिक्किम को तिब्बत से जोड़ता है, या इंडिया को तिब्बत से कह सकते हो। 14 नंबर में कौन दर्रा है, 14 में है बोमडिला दर्रा। बोमडिला दर्रा, 14 में बोमडिला दर्रा। बोमडिला दर्रा किसको जोड़ता है, तो तवांग घाटी जो अरुणाचल प्रदेश में है, उसको तिब्बत से जोड़ता है, चाइना से जोड़ता है, कह सकते हैं। तो बोमडिला दर्रा तवांग घाटी को तिब्बत से जोड़ता है। तवांग, जहां पे इंडिया और चाइना के सैनिक के बीच मुठभेड़ होते रह, मतलब मुठभेड़ नहीं, वहां पे बकतूत होते रहता है, तुम हमारा बॉर्डर में घुस गया, तुम हमारा बॉर्डर में घुस गया, इस तरह का दोनों सैनिक के बीच, इंडिया और चाइना के बीच हमेशा टकराव होते रहता है तवांग घाटी में। तो तवांग घाटी को जोड़ता है तिब्बत से कौन, बोमडिला दर्रा। तवांग घाटी को तिब्बत से कौन दर्रा जोड़ता है, बोमडिला दर्रा। तवांग घाटी कहाँ है, अरुणाचल प्रदेश में है। चलिए 15 नंबर में, 15 में है दीफू दर्रा। दीफू दर्रा, दीफू दर्रा किसको किसको जोड़ता है 15 नंबर में, तो अरुणाचल प्रदेश को म्यांमार से जोड़ता है। अरुणाचल प्रदेश को किससे जोड़ता है, म्यांमार से। दीफू दर्रा जो है वो अरुणाचल प्रदेश को म्यांमार से जोड़ता है। देखिए यहाँ पे दीफू दर्रा है, जो अरुणाचल प्रदेश ही है आपका, ये अरुणाचल प्रदेश इस तरह से है, अरुणाचल प्रदेश को म्यांमार से जोड़ता है दीफू दर्रा। 16 में है, 16 में आपका यांगयाप दर्रा। यांगयाप दर्रा, यांगयाप दर्रा किसको किसको जोड़ेगा, तो भी अरुणाचल प्रदेश को, आपको यांगयाप दर्रा अरुणाचल प्रदेश को म्यांमार से जोड़ेगा। सेम, दोनों सेम है। दैट मीन दीफू और यांगयाप दोनों एक ही जगह लगभग अगल बगल है, और दोनों अरुणाचल प्रदेश को म्यांमार से जोड़ता है, ठीक है। चलिए, दोनों अरुणाचल प्रदेश में पड़ता है और अरुणाचल प्रदेश को म्यांमार से जोड़ता है, दीफू और यांगयाप। 17 नंबर में आपका है
17 में है तुजू दर्रा। तुजू दर्रा, तुजू दर्रा किसको किसको जोड़ेगा? मणिपुर को म्यांमार से जोड़ेगा। तुजू दर्रा यहाँ 17 नंबर में है, जो मणिपुर को म्यांमार से जोड़ेगा। मणिपुर को म्यांमार, तुजू दर्रा मणिपुर को म्यांमार से जोड़ेगा, याद रखिएगा। 18 नंबर में है बुरहानपुर दर्रा। बुरहानपुर दर्रा किसको किसको जोड़ेगा? तो भुसावल प्लस नेपानगर, भुसावल और नेपानगर को जोड़ता है बुरहानपुर दर्रा। बुरहानपुर दर्रा किसको किसको जोड़ता है? भुसावल और नेपानगर को। और कह सकते, ये देखिए ये वाला है, तो कह सकते हैं कि उत्तर भारत को दक्षिण भारत से जोड़ता है बुरहानपुर दर्रा, या फिर भुसावल को नेपानगर से जोड़ता है बुरहानपुर दर्रा। ठीक है, तो इसको ब्रैकेट में लिख लेंगे। उत्तर भारत को जोड़ता है दक्षिण भारत से। उत्तर भारत को दक्षिण भारत से कौन दर्रा जोड़ता है? बुरहानपुर दर्रा, याद रखिएगा। और अगर एक फिक्स जगह मतलब पूछा जाए, छोटा जगह, तो कौन कौन? भुसावल को नेपानगर से जोड़ता है बुरहानपुर दर्रा, और बुरहानपुर दर्रा भुसावल और नेपानगर को जोड़ता है। दूसरे भाषा में बोला जाए तो उत्तर प्रदेश और उत्तर भारत और दक्षिण भारत को जोड़ता है बुरहानपुर दर्रा, और भुसावल और नेपानगर को जोड़ता है। चलिए 18 हो गया। स्क्रीनशॉट ले लिए थे? ले लिए होंगे उम्मीद है। अठारह हो गया था। 19 में है थालघाट दर्रा। थालघाट दर्रा, थालघाट दर्रा किसको किसको जोड़ता है? मुंबई को नासिक से। ये देखिए, ये है आपको थालघाट दर्रा, जो मुंबई को हम नासिक से जोड़ता है थालघाट दर्रा। मुंबई से नासिक को जोड़ता है थालघाट दर्रा। अब 20 में है आपको भोरघाट दर्रा। भोरघाट दर्रा, भोरघाट दर्रा किसको जोड़ता है? मुंबई से पुणे चेन्नई, मुंबई से पुणे जाइए या फिर चेन्नई जाइए। ठीक है, तो 19 नंबर में आपको थालघाट है, जो यहाँ पे मुंबई है। मुंबई से लेकर नासिक जाता है, नासिक ऊपर है ना, तो मुंबई से नासिक जाना होगा तो थालघाट दर्रा पास करेंगे। और अगर मुंबई से पुणे या चेन्नई नीचे, ठीक है, मुंबई से नीचे की ओर हमको चेन्नई या पुणे जाना होगा तो हम भोरघाट दर्रा का प्रयोग करेंगे। 21 नंबर में है आपका पालघाट दर्रा। पालघाट दर्रा, पालघाट दर्रा कोची और कोयम्बटूर, कोची आपका केरला में है और कोयम्बटूर, कोची को कोयम्बटूर से जोड़ता है कौन? पालघाट दर्रा। कोची और कोयम्बटूर को जोड़ता है पालघाट दर्रा। ठीक है, 22 में है, यहाँ पे कोची है और कोयम्बटूर को जोड़ता है पालघाट दर्रा। 22 में है आपको सेनकोट दर्रा। सेनकोट दर्रा, सेनकोट दर्रा जोड़ता है आपको तिरुवनंतपुरम और मदुरई को। केरल की जो राजधानी है तिरुवनंतपुरम, तिरुवनंतपुरम प्लस मदुरई, मदुरई
मदुरई आपको तमिलनाडु में है और तिरुवनंतपुरम केरल का राजधानी है। इन दोनों को जोड़ता है सेनकोट दर्रा, जो केरल और तमिलनाडु के बॉर्डर पर है 22 नंबर में। और पालघाट दर्रा कोच्चि और कोयम्बटूर को जोड़ता है। कोच्चि केरला में है, कोयम्बटूर तमिलनाडु में है 21 नंबर में। उसी तरह से 20 नंबर में भोरघाट दर्रा है, मुंबई को पुणे चेन्नई से जोड़ता है। थानघाट दर्रा मुंबई को नासिक जोड़ता है। ठीक है, तो इस तरह से स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। इस वीडियो में सभी दर्रा हो गए, दर्रा क्या होता है उनका परिभाषा हो गए, घाटी भी बता दिए। दर्रा से चौड़ा घाटी होता है और दर्रा क्या होता है, तो पतला होता है। ठीक है, तो यहाँ मैप है, इधर नाम था, आप इसको मैच कीजिएगा, पढ़िएगा, याद कर लीजिएगा। इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक कर दीजिएगा और सब्सक्राइब कर लीजिएगा नए होंगे तो, ताकि नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। डेली वीडियो अपलोड होता है। और दोस्तों तक शेयर कर दीजिएगा ताकि वे भी हमसे जुड़ सकें। और इस तरह से डेली क्लास चलते रहेगा। और सोच रहे हैं कि हम यहाँ पे ऑल सब्जेक्ट कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से इस पे पढ़ाएं। ठीक है, ताकि आप लोग एक ही प्लेटफॉर्म पर सभी चीज का तैयारी सभी सब्जेक्ट का कर सकें। ठीक है, तो मेरा पूरा प्रयास है, आप लोग अगर साथ देंगे। और अभी तक तो एकदम उत्साहपूर्ण और उत्साहवर्धक आप लोग प्यार दुलार दिए हैं। ठीक है, इसी की वजह से बहुत ज्यादा हम मेहनत कर रहे हैं और सोच रहे हैं कि आप लोग को परिपूर्ण और पूरा हर मटेरियल सब्जेक्ट सभी सब्जेक्ट को आपके सामने हम आपको पढ़ाएं, ताकि आप लोग यहीं पे प्लामो स्कॉलर्स एकेडमी पे तैयारी कर सकें। तो इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।